आज ग्रहों के संबंध के विषय में ग्रह किस कारणवश और किन संबंधों के आधार पे आप अगर फलादेश करें ज्योतिष में तो आपको एक सटीक परिणाम की अनुभूति प्राप्त होगी। तो इन संबंधों के विषय में मैं बात करता हूँ। बात करते हैं अब संबंधों के विषय में। ग्रह किस कारण बस संबंध बनाते हैं ये तो आपका पूर्व जन्म ही निर्धारित करता है, क्योंकि जो कुंडली आपको मिली है, जो ग्रह आपको मिले हैं वो पूर्व जन्म के कर्म के आधार पे ही मिले हैं। आपके प्रारब्ध ने आपका कुंडली का निर्माण किया है और निर्धारण किया है, पर जो कुंडली मिले हैं उस पे किस तरह से ग्रह एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। तो फलित में जैसे ही आपके पास पत्रिका आए तो ग्रह किस भाव से संबंध बना रहा है, किस ग्रह से संबंध बना रहा है, किस भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहा है, ये आप अपने फलित में कैसे यूज करें ये मैं आपको बताऊंगा। तो ग्रहों के संबंध में अगर चर्चा करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप ज्योतिष के प्रारंभिक विद्यार्थी हैं या ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट है तो आप जरूर जो है ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता को याद रखें और पंचधा मैत्री चक्र को भी याद रखें, क्योंकि जब हम संबंध की चर्चा करेंगे तो संबंध का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो समजोड़ बंध आता है। मतलब एक समांतर बंधन में दोनों ग्रह जब आते हैं तो उसे संबंध कहते हैं। तो देखिए, संबंधों की चर्चा में बात करते हुए हम बात करेंगे आपसे, जितने भी क्लासिक बुक आप फॉलो करेंगे वहाँ पे 4 संबंध की चर्चा आई है। ग्रहों में 4 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। तो ये संबंध जो है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और इसके एक पत्रिका के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये संबंध कैसे देखने चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले संबंध के बारे में, जो परस्पर दृश्य संबंध के नाम से जाना जाता है। देखिए, जैसे ही नाम से प्रतीत है परस्पर दृश्य संबंध, ग्रह एक दूसरे को देखते हों। तो देखिए, अगर आपके कुंडली में लग्न में कोई ग्रह बैठा है, जैसे मान के चलिए लग्न में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे पड़ेगी और बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पे पड़ेगी। तो ये परस्पर दृश्य संबंध हुआ। दोनों ग्रह ने एक दूसरे को देखा अपनी सातवीं दृष्टि से, अपनी पूर्ण दृष्टि से। इसे कहते हैं परस्पर दृश्य संबंध। दूसरा दृश्य संबंध जो आता है एक तरफा दृश्य संबंध, जिसे कहते हैं एकतर दृश्य संबंध। एकतर दृश्य संबंध में वो होता है, ग्रह जो है मान लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में बैठे हैं और बुध जो है आपके तृतीय भाव में बैठा है। तो तृतीय भावस्थ बुध पे गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी, पर बुध जो है वो बृहस्पति को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे एक तरफा दृश्य संबंध बोलते हैं, जिसे हम एकतर दृश्य संबंध के नाम से भी जानते हैं। तो ये हुई दूसरी दृष्टि के बाद। तीसरी दृष्टि जो होती है एक दूसरे से राशि संबंध। तो ये संबंध जो है वो सबसे अनुकूल और बहुत ही अच्छा कहा गया है। ये संबंध जो है राशि परिवर्तन को लेकर के कहा गया है। जैसे देवगुरु बृहस्पति की राशि में दैत्यगुरु शुक्र बैठ जाए और दैत्यगुरु शुक्र की राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए, तो ये दोनों का आपस में राशि परिवर्तन संबंध हुआ। तो ये संबंध भी बहुत अच्छे कहे गए हैं, इसे भी फलित में जरूर आपको यूज करना चाहिए। फिर एक जो है युति संबंध कहते हैं। जैसे एक ही राशि में चौथा नंबर पर जो आता है उसे युति संबंध कहते हैं। जैसे एक ही राशि में कोई ग्रह, आपको 2 ग्रह मिले तो उसे युति संबंध बोलते हैं। तो युति संबंध जो है 2 ग्रहों के योग से बनता है। तो आप जब भी जन्म पत्रिका को देखें, आपको एक ही खाने में एक ही भाव में अगर 2 या 2 से 3 प्लैनेट मिले तो उसे युति संबंध बोलते हैं। तो इन चारों संबंधों की चर्चा मैं आपके साथ किया और इसे अपनी पत्रिका पे लगाएं और मैं बताता हूं इसे एक पत्रिका के माध्यम से कि इसे लगाना कैसा चाहिए और इसे। ये पत्रिका जो है वो मिथुन लग्न की है। लग्नपति जाके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे चारों संबंधों को लगाते हैं। इस पत्रिका में ये चारों संबंध आपको दिखाई देंगे। देखिए, पहला संबंध था परस्पर दृश्य संबंध। तो देखिएगा, यहाँ पे चंद्रमा जो है वो द्वादश भाव में राहु के साथ अवस्थित हैं और मंगल और केतु जो है 6ठे भाव में अवस्थित हैं। तो देखिए, मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है और चंद्रमा की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। तो यह हुआ परस्पर दृश्य संबंध। दूसरा जो संबंध है वो एकतर दृश्य संबंध।
तो यहाँ पे देखिएगा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो लग्नेश बुध पे पड़ रही है, पर लग्नेश जो है वो देवगुरु बृहस्पति को दृष्टिगोचर नहीं कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं एकतर दृष्टि संबंध। इसमें दो एकतर दृष्टि संबंध है। अब यहाँ पे देखिएगा शनि जो है पंचम भाव में बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं, पर बृहस्पति की दृष्टि शनि पे नहीं जा रही है। तो यहाँ पे दो जो है इस कुंडली में एकतर दृष्टि संबंध निकाल के आए। अब देखिए एक दूसरे से राशि संबंध के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इस पत्रिका में जो हो वो तृतीय सूर्य जो है वो बुध की राशि में बैठा है चौथे भाव में, और चतुर्थेश बुध जो है वो जाकर के सिंह राशि में बैठा है तीसरे भाव में। तो ये देखिए आपस में इन्होंने परिवर्तन कर लिया, तो इसे कहते हैं एक दूसरे के राशि परिवर्तन वाला जो संबंध होता है। तो ये देखिए 3 संबंध तो इस कुंडली में निकल के आए। अब चौथा संबंध बताते हैं। अब चौथा संबंध जो है वो एक दूसरे से युति संबंध। तो युति कहाँ पे आ रही है इस पत्रिका में, अगर देखें आप इस पत्रिका में अगर आप देखें तो सूर्य और शुक्र जो है वो चौथे भाव में बैठे हैं। तो जब ग्रह एक साथ बैठेंगे तो इसे युति संबंध कहते हैं। तो देखिए इस पत्रिका के माध्यम से मैं आपको चारों संबंधों के बारे में बताया, और इस पत्रिका में ये चारों संबंध आते हैं, इसलिए मैंने ये पत्रिका ली। इस पत्रिका का अगर आप डेट नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। ये पत्रिका जो है वो 17 सितंबर 1984 का है। रात के 12:55 का जन्म है इनका, जन्म स्थान इनका पटना। तो इसी तरह बने रहे मेरे साथ। वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे अच्छे सूत्र लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपका नमस्कार करता हूँ।